सावित्री की निटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रोशिया जैसे बॉर्डर सिखाऊंगी। आप किसी भी प्रोजेक्ट में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं। जैसे गर्ल फ्रॉक बनाते हैं उसमें हम उस बॉर्डर को डाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरी वीडियो पूरी देखिए जिससे आपको ये बॉर्डर समझ आ पाए। आप किसी भी प्रोजेक्ट में ट्राई कीजिए। तो हमें पहले क्या करना है, 15 के मल्टीपल में फंदे डाल लेने हैं। 15 के मल्टीपल में फंदे डाल के फिर हमें क्या करना है, पहले फंदे बुनना है तो इस तरीके से लपेटे मारने हैं 2। इस तरीके से 2 लपेटे मारने, 1 2। फिर इसे हम बुन लेंगे। 2 लपेटे मार के फिर इसे हम प्रोजेक्ट को बुन लेंगे। फिर हम सेकंड फंदे में भी इसी तरीके से बुनेंगे। हम 15 फंदे बुन लेंगे इसी तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 फंदे हो गए हमारे, तो हम इन्हें क्या करेंगे, इस तरीके से खींच देंगे। इस तरीके से हम खींच देंगे और फिर क्रोशिया की मदद से हम सिंगल सिंगल बना के क्रोशिया में अपनी डाल लेंगे। अगर आपको क्रोशिया में नहीं डालना आता है तो आप क्या करेंगे, सिलाई में ही इन्हें डाल लेंगे। देखो इस तरीके से आप सिलाई में भी डाल सकते हो। जैसे आपको क्रोशिया चलानी नहीं आती है तो आप इन फंदों को सिलाई में डाल सकते हो इस तरीके से। ये देखो, ये मैंने अपने 15 फंदे डाल लिए हैं। हमें इन फंदों को क्या करना है, हमें इन फंदों को कस के इस फंदों में से, देखो इस वाली सिलाई पे हम अपने फंदों को चढ़ा लेंगे वापस, 15 के 15 फंदों को। और फिर इनके अंदर सिलाई डालेंगे अगर आपको क्रोशिया नहीं आती है। और फिर इस तरीके से हम इन फंदों को इस पे बुन देंगे। क्रोशिया नहीं आती तो हम इसी तरीके से बुनेंगे ना। सॉरी, ये फंदा मेरा निकल गया है। और इस तरीके से हम इन्हें तो क्रोशिया से एकदम निकल जाते हैं। अब सिलाई से हमें इस तरीके से निकालने हैं। और ये हमारे 15 फंदे पूरे पड़ गए हैं। अब हम इसे पूरे जोर से खींच लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने पूरे जोर से खींच दिया है। और फिर हम यहाँ से एक फंदा और पकड़ लेंगे। ये हमने पकड़ लिया। देखो इस फंदे को हम क्या करेंगे, एक बार और बुन देंगे जिससे कि ये फंदा हमारा निकले ना। इस तरीके से खींच के इसे हम बुन देंगे। बुन दिया। और फिर हम देखो यहाँ से एक फंदा अपना उठा लेंगे। ये बन गया ना हमारा क्रोशिया जैसा डिजाइन। और फिर हमें 15 फंदे फिर बुनने हैं, 1 2 इस तरीके से। तो 4 फंदे हमने बुन दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15। देखो 15 फंदे हमारे हो गए। ये वाला बॉर्डर अगर यदि आपको नहीं आता है तो मैंने पिछली वीडियो में डाल के बताया है, आप उससे देख के सीख लीजिए। अब ये हमारा 15 फंदे, अब हम इनको सबको निकाल देंगे। देखो इस तरीके से। अब मैं आपको क्रोशिया से बताती हूँ। यदि आपको नीडल से नहीं क्रोशिया चलानी आती है तो आप क्रोशिया से इसे देखो, इन्हें हम फंदों को सबको लंबा करके पकड़ लेंगे इस तरीके से। ये देखो मैंने 15 फंदे पकड़ लिए। अभी मैंने आपको सिलाई से बनाना बताया था। अब आप इस तरीके से क्रोशिया अगर आपको आती है तो आप इसे इस तरीके से क्रोशिया से इस तरीके से हम बना लेंगे। ये हमारा बन गया है। अब हम इसे खूब खींचेंगे और फिर इसका हम इस तरीके से बुन लेंगे और फिर इस सिलाई पे हम अपना चढ़ा देंगे। अब एक फंदा हमने बताया था आपको यहाँ साइड से उठाना है इस तरीके से। ये देखो हमारे 4 फंदे बन गए, 2 इसके। अब मैं आपको आगे बताती हूँ। फिर हमें वैसे ही दोहराना है 15 फंदे, फिर हमें वैसे ही बुनने हैं। 1 2 3 4 7 फंदे हमने बना लिए। 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फिर आपको वही रिपीट करना है जो हमने पहले रिपीट किया था। 15 फंदों को पूरा निकाल लेंगे। मैंने देखो सिलाई से भी आपको बता दिया है हमें कैसे बनाना है। अगर आपको क्रोशिया आती है तो आप क्रोशिया से बना लीजिए, नहीं तो आप सिलाई से बना लीजिए, क्योंकि ये दोनों तरीके से बन सकता है। बहुत प्यारा बॉर्डर है ये। इस तरीके से हम सारे फंदे अपने उठा लेंगे। इस तरीके से उठा लिए हमने सारे फंदे। अब हम इस फंदे में से सारे फंदों को, एक फंदे में से सारे फंदे निकाल लेंगे इस तरीके से। और फिर इसे खूब खींचेंगे इस तरीके से, खींच के और इस तरीके से इसे हम बुन देंगे। इसे बुन दिया और इसे हम अपनी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। हर एक फंदा हम यहाँ से अपना उठा लेंगे इस तरीके से। फिर हम अपने 15 फंदे इसी तरीके से बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये हमारे 15 फंदे हो गए हैं।
फिर हमें क्या करना है, 15 फंदे हमारे बुन गए हैं। अब हम फिर वापस इन्हें बाहर निकाल देंगे और इस तरीके से हम अपने सारे फंदों को क्रोशिया पे पकड़ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सारे लंबे करके फंदे हम क्रोशिया पे चढ़ा लेंगे। ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखो हमारे 15 फंदे पूरे हो गए हैं। अब हमें इन्हीं में से इस तरीके से क्रोशिया से ऊन को खींच लेना है। सॉरी, इसमें से फंदों में से ऊन को खींच लेना है और फिर टाइट करना है। ये ध्यान रखना, हम जितना टाइट करेंगे उतना प्यारा डिजाइन बनेगा हमारा ये। और फिर इस तरीके से इस फंदे को हम सिलाई में फंसा देंगे और एक फंदा यहाँ पे हम अपना उठा लेंगे। अब हमें क्या करना है, बैक रो पे मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से हम इस फंदे को बुनेंगे। देखो इस तरीके से हम इस फंदे को बुना और फिर हमने इसके बीच में हम 7 फंदे डाल लेंगे अपने इस तरीके से। देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारे 7 फंदे पड़ गए। फिर हमें क्या करना है, इस फंदे को बुन लेना है अपना। फिर हमें 6 फंदे डालने हैं। 1 2 3 4 5 6। फिर हम अपने इस फंदे को इसी तरीके से बुन देंगे। देखो कितना प्यारा डिजाइन बन रहा है ये हमारा, एकदम क्रोशिया के जैसा। इसी तरीके से हम सारे में फंदे अपने डालेंगे। फिर हम 7 फंदे डालेंगे। देखो 1 2, हमारे 7 फंदे पड़ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर इस वाले को इस तरीके से बुन देंगे। फिर 6 फंदे डालेंगे। 6 फंदे हमारे पड़ गए हैं। अब हम इस फंदे को इस तरीके से के साथ बुन लेंगे। हम फिर 7 फंदे डालेंगे। फिर रिपीट करते जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7। फिर हम इस फंदे को अपना बुन देंगे इसके साथ। फिर 6 फंदे डाल लेंगे हम अपने। इसी तरीके से हम रिपीट करते जाएंगे। पहले 7 डालेंगे, फिर 6, फिर 7, फिर 6, बीच वाले फंदे के इधर 7 इधर 6। इस तरीके से ये हमारा पूरा पैटर्न पूरा होगा। अब हम अपने पूरे फंदे हो गए जितने हमने डाले थे। देखो क्रोशिया जैसे कितना प्यारा पैटर्न बन गया है हमारा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, से इस बॉर्डर में लेके आ सकूं। अगर आपको इस पैटर्न को ऊपर डालना है तो मेरी अगली वीडियो देखिए, और अगर इतना ही रहने देना है तो इतना भी प्यारा लगता है बॉर्डर। अगर ऊपर एक पैटर्न और डालना है तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे आपके पास अगली वीडियो सबसे पहले आए।